श्रीमद् भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि ज़िंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं। आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, वह उसका पूरा फ़ायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, आप वहाँ किसी भी मोहताज हैं तो आपको पूरा चूस लेंगे, क्योंकि वह आपको 24 घंटे रहना है। आप कहीं जा नहीं सकते, आपके सर पर चढ़कर नाचेगा। वह इंसान आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मज़ा आता है। अपने से कमज़ोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे वह हर वो काम जिन्हें उन्हें हर खुशी मिलती है, ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वह कोशिश की जाएगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कभी आगे ना बढ़ पाओ। माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ वह आपका फ़ायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि जब भी ज़िंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब तक सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई अपना नहीं है। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या ही लेना, औरों से तो क्या ही उम्मीद करना। और यदि कोई और आपका साथ छोड़ दे, याद रखना वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतान है। इसलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक कहावत और है, नथिंग इज़ बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब कोई मुश्किल आ जाए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं, वह हर मुश्किल से आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दें, बल्कि उसे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसे आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में 19वें अध्याय में कहा है, मौ मन आत्म बुद्धि निवेश है अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा ले, अपना दिल मुझ में लगा ले, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में ही जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वह गुजरे वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उसे सबक सीख लो कि अब ज़िंदगी में हम आगे नहीं होने देंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। श्रीमद् भगवत गीता का
21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुखी मत पहुंचाओ। जिसे आपकी कदर ही नहीं, ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार हम सबसे ज़्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से ज़्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों की होती है। बाहर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हीं की पूरी नज़र रहती है आपकी ज़िंदगी पर। बाहर से वह यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो। पर जब आप थोड़ा सफल हो जाओगे, अपनी सफलताओं के बारे में उन्हें बताओगे या कोई खुशखबरी सुनाओगे, तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियाँ देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वह तो भाइयों की आपसी लड़ाई और पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसे न जाने कितने लोग मारे गए। श्रीमद् भगवत गीता की 23वीं शिक्षा ये है, आप जितना ज़्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वह आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे, लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। आप जिसे भी जितना ज़्यादा गहरे जुड़ता है उतना ही ज़्यादा दुख आपको झेलना पड़ता है। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए देखोगे जिसने किसी से बहुत ज़्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल बना देते हो, सबसे तेज़ थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला है जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं जिसके वह लायक नहीं है। आप किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं जिसके वह लायक नहीं होता। यह गलती सिर्फ उसी की नहीं होती, आपको भी किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। श्रीमद् भगवत गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान गुस्सा ज़्यादा करते हैं उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम लगते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज़ में हद से ज़्यादा आदत नहीं लगनी चाहिए, चाहे वह नशा हो या जुआ हो या ज़्यादा खाने की आदत हो या ज़्यादा सोने की आदत हो, सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत अच्छा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज़्यादा हो रही है वह आपको दुख जरूर देगी। इसलिए ज़िंदगी में आप सारी चीज़ों को करो, पर उन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ज़िंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 26वीं शिक्षा यह है कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करना।
कई लोग तो कहते हैं कि जो हमें प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊँ, जिंदगी में कुछ मुश्किलें से लड़ पाऊँ, उन्हें जीत पाऊँ। प्रार्थना का मतलब यही होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमारे मार्ग दिखाओ कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करें। श्रीमद् भगवत गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सबने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है नहीं कि मन में जो आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो या फल की चिंता मत करो। इस बात का मतलब यह नहीं कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ है कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं और बदले में उससे कोई उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा के लेते हो तो कि मैंने इसके लिए इतना, बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन आजकल के लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लोग अपने माँ बाप के एहसान को भूल जाते हैं, तो आपके लिए कुछ एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से यह उम्मीद मत रखना कि आपका साथ देगा। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आपका सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है।